सिंह राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को बता दें, फरवरी में जब भी घर से बाहर निकलो तो यह एक चीज अपने साथ रखना, अपने जेब में रख लेना दोस्तों। जो आपको पिछले साल प्राप्त नहीं हुआ है वह सब कुछ आपको या फरवरी में प्राप्त हो जाएगा। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें, साल 2025 आप सभी के लिए खजाने का घर है दोस्तों। लेकिन यहां से आपको खजाना निकालने के लिए कुछ कार्य और कुछ उपाय करने ही होंगे दोस्तों। इस प्रकार घी सीधी उंगली से बाहर नहीं आती है, उंगली हमें टेढ़ी करनी ही पड़ती है। उसी प्रकार दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी हमें कुछ ऐसे कार्य और कुछ ऐसे उपाय करने होते हैं जो हमारे ग्रह गोचर के साथ साथ ईश्वर की कृपा भी हमारे ऊपर बरसाने में सहयोग करते। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको उन्हें एक चीज के बारे में बताने वाले हैं जो यह फरवरी 2025 के महीने में आप सभी के लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को आप भूल कर भी नजरअंदाज मत कीजिएगा, भाग भाग कर मत देखिएगा, नहीं तो जीवन भर पछताओगे दोस्तों। क्योंकि ऐसा वीडियो बार बार नहीं बनता है, हम गारंटी के साथ रहते हैं। पूरे YouTube पर आपको ऐसा जानकारी कोई नहीं दे सकता है। तो ध्यान से देखिएगा, आप 5 से 10 मिनट का समय यूं ही रोज व्यर्थ करते होंगे, गप्पे लड़ाने में पाए 10 मिनट के समय व्यस्त करते हैं। लेकिन दोस्तों, आज का जो समय होगा वह आपकी किस्मत को बदल देगा। जी हां दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, प्यार भक्त हैं, सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्चे हृदय भाव से जय माता दी 3 बार लिख दीजिएगा, जिससे माता रानी का सीधा आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, या फरवरी 2025 का महीना आपके भाग्य का द्वार खोलने वाला महीना साबित होगा दोस्तों। लेकिन आप सभी को बता दें, यह फरवरी 2025 में आपको यह एक चीज अपने साथ रखना ही होगा। यदि आप इसे अपने पास नहीं रखेंगे तो आपके जीवन में जो भी कुछ खुशियां हैं वह भी आपके जीवन से चला जाएगा। जी हां दोस्तों, और यदि आप गलती से भी हमारे इस वीडियो को अंत तक देख लेंगे और यह अच्छी अच्छी चीज विधि के साथ अपने साथ रख लेंगे तो दोस्तों, जो जो अपने सपने में नहीं सोचे हैं सब कुछ आपको मिलेगा। गाड़ी, बंगला, पैसा, प्यार, सब कुछ आपको मिलेगा। जी हां दोस्तों, कल से आप सभी का पूरा जीवन बदल जाएगा, इस बात की हम गारंटी देते। बस हमारा इतना शर्त है कि आज के इस वीडियो में जो बात और जो उपाय आप सभी को बताने वाले हैं उन्हें आप ध्यान सुनेगा और अपने जीवन में उपयोग कीजिएगा। जी हां दोस्तों, आज के ज्योतिष के इस बेहद ही ज्ञानवर्धक और आपकी जिंदगी में एक चमत्कारी बदलाव लेकर आने वाले कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है। माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करें और आपके हर बुरे भले वक्त में आपके साथ रहे। मित्रों, जब भी आप घर से बाहर निकले तो अपनी जेब में चुप रख ले। यह एक जौहरी सेकस इतनी अधिक क्षति है कि यह आपको वह सब दिलवा सकती है जो अब तक आपको नहीं मिल पाई। यानी कि आपको जीवन की सबसे अच्छी और बड़ी खुशियां, कामयाब समाज में आपकी इज्जत, आपका दबदबा और इन सब से कहीं बढ़कर मित्रों आपको धन और दौलत से भरपूर कर देगी। यह एक चीज साथ ही साथ आपके पास जो धन आएगा, जो इज्जत आएगी, वह आपको मानसिक सुकून भी देगी। यह कोई साधारण चीज नहीं है मित्रों, और इसके बारे में आपको अब तक बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। हालांकि हमने अपने पुराने कई वीडियो में आपको अलग अलग प्रकार की चीजों के बारे में जानकारी दी है, लेकिन यह जानकारी बेहद ही गुप्त है और शास्त्रों की गुप्त और गहराइयों से निकाल कर बाहर लाए हैं। हम इस जानकारी को केवल और केवल आपके लिए। तो अब आप ध्यान से समझिए, जैसे कि टोटके होते हैं, इन टोटकों का प्रभाव जीवन में रहता है। लेकिन आपने अक्सर यह सुना होगा कि टोटके से जीवन में परेशानियां आई। लेकिन क्या आपको यह पता है कि हमारे शास्त्रों में यूं कहे कि लाल किताब में टोटके 2 प्रकार के बताए गए हैं। एक टोटका वह जो जीवन में बाधा खड़ी करता है, परेशानियों को जन्म देता है, यानी कि किसी के जीवन के विनाश के लिए किया जाता है। तांत्रिक काली क्रिया भी इसे कह सकते हैं। ठीक इसी प्रकार कुछ सकारात्मक टोटके भी होते हैं
जो जीवन की धीमी रफ्तार में गति का कार्य करते हैं। यानी कि जहां आप रुपये कमा रहे थे वहां आप 1 रुपये कमाने लगेंगे। जहां आपको कोई पूछता भी नहीं था वहीं आपकी लोग इज्जत करने लगेंगे। आपकी बातों का महत्व बढ़ जाएगा, यानी सब कुछ आपको मिलेगा जो आप चाहते हैं। तो इन गुप्त टोटकों को हमेशा गुप्त ही रखा जाता है, और ऐसा शायद इसलिए किया जाता है ताकि लोग इन गुप्त टोटकों को बताने के बाद पैसे कमा सकें। जी हां मित्रों, वैसे हल्की फुल्की सामाजिक जानकारियां तो आपको यदा कदा मिलती ही रहती हैं, लेकिन यह जानकारियां ऐसी हैं जिन्हें लोग मुफ्त में किसी को नहीं देते। जानकारी तो लोगों को होती है, लेकिन मुफ्त में नहीं देते हैं, पैसे लेने के बाद देते हैं। तो बस अब आप तैयार हो जाइए। अब हम आपको बताएंगे उस गुप्त और बेहद ही कारगर टोटके के बारे में जो आपके जीवन में एक जबरदस्त गति लाने का कार्य करेगा, यानी आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे। आपके जीवन में रुपए पैसे की आवक बढ़ जाएगी, समाज में मान सम्मान और परिवार में शांति और सुकून, सब कुछ जो आप चाहते हैं आपको मिलेगा। केवल इस एक उपाय के जरिए, इस एक टोटके के जरिए बस करना आपको यह है कि जो चीज हम आपको आगे बताने जा रहे हैं, बस इस एक चीज को आपको चुपचाप अपनी जेब में रख लेना है, और तब रखना है जब आप घर से बाहर किसी कार्य के लिए निकलते हैं, यानी कि अपने रोजगार के लिए। चाहे आप नौकरी पर जाएं, चाहे आप अपने व्यापार काम धंधे के लिए जाएं, तो बस इसे जेब में रख लें और आपके सारे बिगड़े हुए काम बनते चले जाएंगे। जी हां मित्रों, तो चलिए इस महान जानकारी को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ माता को याद करते हुए जय मां सरस्वती कृपा करो 1 बार नहीं 3 बार लिखना मित्रों। इसमें बिल्कुल भी कंजूसी मत करना, जो माई का नहीं वह किसी का नहीं। जी हां मित्रों, तो बस अपनी मां को याद करिए, जगत मां को याद करिए और कमेंट में 3 बार लिखिए जय मां सरस्वती कृपा करो। माता सबकी सुनती है, आपकी भी सुनेगी। और फिर यदि माता ने आपकी सुन ली तो आपको किसी के सामने गुहार लगाने की जरूरत ही नहीं है। इसी के साथ साथ मित्रों, आप लोग अपना नाम और स्थान भी अवश्य लिखकर भेजें। हम आपके नाम से शनिवार की सर्व मनोकामना पूर्ति हवन में आहुति करवा देंगे। फिर तो विशेष तौर पर आपकी अर्जी माई के दरबार में लग ही जाएगी और आपकी हर एक तकलीफ फिर माई खुद ही देख लेंगी। तो बस मित्रों, यह कार्य आप अवश्य करिए। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है इसे भी दबाना बिल्कुल ना भूलें मित्रों। ऐसा करके आप हमारा मनोबल बढ़ाएंगे, हमारा चैनल परिवार बड़ा होगा और माई की कृपा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाएगी। तो बिल्कुल कंजूसी ना करें, चलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर आगे बढ़ते हैं मित्रों। अब ध्यान से समझिए, आपने जब भी सुना होगा तो सुना होगा कि काली नकारात्मक ऊर्जा, तांत्रिक क्रिया, टोटका टोना वगैरह, इनके बारे में आपको केवल इतनी जानकारी है कि जब इंसान के ऊपर यह क्रियाएं करवा दी जाती हैं तो उसके जीवन में बाधाएं उत्पन्न होने लगती हैं, उसके बने हुए काम बिगड़ने लगते हैं और ऐसी ऐसी समस्याएं उसके जीवन में आती हैं जिनके वह समाधान ढूंढ ही नहीं पाता है, बस उनमें उलझ कर रह जाता है। और फिर कई ऐसी गलत आदतें भी उसे लग जाती हैं जिससे उसके पूरे परिवार का विनाश भी हो जाता है। जी हां मित्रों, और यह बात बिल्कुल सत्य भी है, ऐसा ही होता है। लेकिन आपको शायद यह नहीं पता कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। ठीक इसी प्रकार इस सिक्के के भी 2 पहलू हैं, यानी दूसरा पहलू बहुत ही उजला और शक्तिशाली है, ठीक उतना ही शक्तिशाली जितना कि नकारात्मक पक्ष है। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं ऐसे टोने टोटकों के बारे में जो कि जीवन में गति लाने का कार्य करते हैं। जी हां मित्रों, बिगड़े हुए कामों को बनाने की क्षमता रखती है। जी हां मित्रों, ये कोई पूजा पाठ विधि नहीं है, कोई पद्धति नहीं है। पूजा पाठ और विधि विधान का अपना एक अलग प्रभाव रहता है मित्रों, लेकिन ये जो टोटके होते हैं जो कि सकारात्मकता को बढ़ाते हैं, इन्हें हम कुछ इस प्रकार से प्रयोग करते हैं जिससे कि समय भी बचता है और हमारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा भी सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाती है। जी हां मित्रों, जैसे आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों को नजर लग जाती है तो उनकी कई प्रकार से नजर उतारी जाती है, लाल मिर्ची अग्नि में डाल दी जाती है
उनके ऊपर से 7 बार उसर के लाल मिर्ची को अग्नि में डाल देते हैं। यदि उस लाल मिर्ची में से तेज बदबू आती है, यानी कि तीखी गंध आती है, तो समझिए नजर नहीं लगी है, और यदि गंध नहीं आती है तो समझिए नजर लग गई है। यह भी एक टोटका है। और इसने क्या किया है? इसने नकारात्मक ऊर्जा को हटाकर सकारात्मक ऊर्जा को भर दिया है, जिससे कि उस जातक के जीवन में जो दुष्परिणाम आ रहे थे वे रुक गए हैं। इसी प्रकार मित्रों, कुछ टोटके और भी होते हैं। जैसे कि कुछ लोग जब किसी शुभ कार्य को करने के लिए घर से बाहर निकलते हैं, आपने ये टोटके समाज में अक्सर देखे होंगे, जिनके बारे में अभी हम बता रहे हैं। तो जब लोग शुभ कार्य के लिए घर से बाहर निकलते हैं तो अक्सर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके थूकते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मित्रों, यह टोटका भी बहुत कारगर होता है। यह टोटका वे लोग करते हैं जो कि किसी लंबी यात्रा पर जा रहे हैं या किसी ऐसे कार्य में जा रहे हैं जिसमें उन्हें यात्रा करनी होती है, यानी कि यह यात्रा से जुड़ा हुआ टोटका है। ठीक इसी प्रकार एक टोटका और होता है कि घर से बाहर निकलते समय लोग एक घूंट पानी पीते हैं और फिर उसे बाहर निकलने के बाद दरवाजे के ठीक सामने खुला कर देते हैं, यानी कि उगल देते हैं। यह भी एक टोटका है। इसका प्रयोग जातक तब करता है जब वह किसी ऐसे कार्य के लिए जा रहा है जिसमें कि उसकी वाणी का महत्व है, यानी कि वह किसी से अपना कार्य अपने शब्दों के द्वारा करवाना चाहता है, यानी कि वह बोलेगा और दूसरा उसके प्रभाव में आ जाएगा। ऐसे कार्य के लिए निकलते समय जातक इस उपाय को करता है। इसी प्रकार मित्रों, छोटे छोटे कई टोटके होते हैं। जैसे कि आप किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका यह कार्य बने, जैसे कि कोर्ट कचहरी की सुनवाई है या कोई विवाद है। उस विवाद में आप अपनी कामयाबी चाहती हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना है कि आप घर से बाहर निकले, अपनी मुख्य दरवाजे से बाहर निकले और आप जिस दिशा में जाते हैं, यानी मानकर चलिए। आप पश्चिम दिशा की ओर जाएंगे तो आप पहले पूर्व दिशा की ओर 7 कदम चलेंगे। उसके बाद आप घूमकर सीधे पश्चिम दिशा की ओर चले जाएंगे, अपने घर में वापस नहीं आएंगे। जी हां मित्रों, यह टोटका भी बहुत कारगर होता है। इससे भी काम बन ही जाता है। इसी प्रकार मित्रों, नींबू, लौंग, काली मिर्च, इन सब चीजों से भी तरह तरह के टोटके किए जाते हैं। लेकिन इन टोटकों के साथ समस्या यह है कि यह टोटके केवल एक बार कार्य करते हैं, दूसरा कि ये किसी विशेष लक्ष्य या कार्य की सिद्धि के लिए ही किए जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप जब भी घर से बाहर निकले आपके कार्य सिद्ध हो और आपको कई प्रकार के लाभ प्राप्त हो। ऐसा इन टोटकों से नहीं हो सकता है। लेकिन मित्रों, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। आज के इस वीडियो में हम इसी टोटके के ऊपर तो आपसे बात करने वाले हैं और आपको गहराई से समझाएंगे इस टोटके के बारे में। लेकिन मित्रों, इन सब के बावजूद आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है, तभी कोई सकारात्मक टोटका आपके ऊपर कार्य करना शुरू करेगा। अब यहां पर कुछ लोगों के मन में यह शंका उत्पन्न हो सकती है कि हम बार बार टोटका कह रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका कोई दुष्परिणाम हो जाए। तो मित्रों, हमने पहले ही वीडियो में समझा दिया है कि टोटके 2 प्रकार के होते हैं, एक नकारात्मक और एक सकारात्मक टोटका। अब जब सकारात्मक टोटका आप करेंगे तो वह भगवान की शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा को आपके नजदीक लेकर आएगा। वह आपके ऊपर कोई दुष्परिणाम नहीं देगा। मित्रों, यह कोई विशेष पूजा पाठ नहीं है, यह सिर्फ एक छोटा सा टोटका है, उपाय है। यह आपके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को आपसे दूर कर देगा और जब नकारात्मक ऊर्जा आपसे दूर हो जाएगी तो फिर सकारात्मक ऊर्जा आपके नजदीक आएगी। स्थान कभी भी खाली नहीं होता है, उस स्थान में कोई ना कोई चीज अपना स्थान बना ही लेती है, जगह घेर ही लेती है। जी हां मित्रों, तो बस ऐसा ही मानिए। यदि नकारात्मक ऊर्जा हट गई तो सकारात्मक ऊर्जा तो निश्चित तौर पर आ ही जाएगी। और सकारात्मक ऊर्जा क्या है? भगवान की कृपा, आशीर्वाद और भगवान की सच्ची भक्ति। तो आप बिल्कुल भी बेफिक्र रहे और बिना किसी चिंता के आप इस टोटके को अपने जीवन में आजमाएं। बिल्कुल भी आप घबराएं नहीं, आपको पहले दिन से ही लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। हम इस बात की गारंटी देते हैं। लेकिन यहां पर आपको कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना भी आवश्यक होगा, और वे बातें ये हैं
कि आपको नकारात्मक शक्तियों से, नकारात्मक गतिविधियों से दूर रहना होगा। जैसे कि ना तो आपको किसी की बुराइयां सुननी है और ना ही किसी की बुराइयां करनी है। जी हां मित्रों, आपको बिल्कुल भी किसी के बुरे भले से कोई मतलब नहीं है। आप केवल अपने काम से काम रखेंगे और जब भी जिस भी विषय के ऊपर बोलेंगे या सोचेंगे, आपको केवल सकारात्मक ही सोचना होगा। जी हां मित्रों, आपको वह कहानी याद है ना, जिसमें कि राजा का मंत्री राजा की उंगली कट जाने पर भी यह कह देता है कि भगवान ने जो किया है तो अच्छे के लिए ही किया होगा, जिससे उसका राजा मित्र क्रोधित हो जाता है और उसे जेल में डलवा देता है। यह कहानी बहुत लंबी है मित्रों, फिर कभी आपको सुनाएंगे, लेकिन अंत में उस राजा की जान बचती है मंत्री के इसी बयान की। जैसे फिर राजा को समझ में आता है कि उसकी उंगली जो कटी थी वह ठीक कटी थी। उसी कटी हुई उंगली की वजह से उसकी बलि नहीं चढ़ी और वह बच गया। इसी बात को आप भी ध्यान में रखेंगे तो आपके जीवन में चाहे कुछ बुरा, नकारात्मक हो रहा हो, तब भी आपको अपने मन में सकारात्मकता रखनी होगी, पॉजिटिव एनर्जी को बनाए रखना होगा और आप यही कहेंगे कि आज भले ही यह बुरा हो रहा है, लेकिन कल इसके पीछे कुछ ना कुछ बहुत अच्छा भगवान ने हमारे लिए सोच रखा है। तो आपको सकारात्मक रहना है। तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण बात मित्रों, कि आपको किसी के ऊपर भी क्रोध नहीं करना है। जी हां मित्रों, यह आपकी बहुत बड़ी कमी भी है। आपको बात बात पर क्रोध आ भी जाता है। कभी कभी आप जरूरत से ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। अपने व्यवहार पर आपको नियंत्रण करना ही होगा। आपको किसी से भी किसी भी प्रकार का क्रोध नहीं करना है, किसी से किसी प्रकार की बहस नहीं करनी है, झगड़ा नहीं करना है और गलत चीजों का आपको सेवन भी नहीं करना है, जैसे जुआ, शराब या फिर कोई भी नशीला पदार्थ। आपको इनका सेवन भी नहीं करना है। अब ये सब चीजों के बारे में हम आपको क्यों बता रहे हैं मित्रों? हम यहां पर सकारात्मक ऊर्जा के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आप एक तरफ तो उपाय करने के बाद, टोटका करने के बाद सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ अपनी ही गतिविधियों की वजह से नकारात्मक ऊर्जा को भी आकर्षित करेंगे। तो फिर आप बड़ी ही विषम परिस्थिति में फंस जाएंगे, यानी कि फिर बड़ी खींचतान की स्थिति आपके मन में बनी रहेगी, आपके जीवन में भी बनी रहेगी। एक पल को आपको सब कुछ ठीक लगेगा और दूसरे ही पल आपको सब कुछ बर्बाद लगने लगेगा। जी हां मित्रों, आपका व्यवहार बड़ा ही विचित्र हो जाएगा। लोग आपको समझ नहीं पाएंगे और कह सकते हैं कि आप तो दूसरों को बेवकूफ बना रहे हैं या खुद ही बेवकूफियां कर रहे हैं। यानी विचित्र व्यवहार आपका हो जाएगा, क्योंकि आप दोनों ऊर्जांचल के भंवर में फंस जाएंगे। जी हां मित्रों, याद रखें कि आपको अपने आसपास एक ही ऊर्जा को बनाए रखना है और वह है सकारात्मक ऊर्जा। तो नकारात्मक कार्यों को आप करना बंद करेंगे, तभी सकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास एकत्रित होगी और आपके ऊर्जा क्षेत्र को, जिसे हम आपका आभा मंडल कहते हैं, उसे भी साफ कर देगी। तभी तो आपको जीवन में सद्गति प्राप्त होगी। तो बस इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। भूले से भी आपको यह गलत कार्य नहीं करने हैं। और यदि मान लो कि कोई गलत कार्य आपसे अनजाने में हो ही जाता है, जैसे कि क्रोध, बस यही एक ऐसा कार्य है जिस पर आपका नियंत्रण नहीं रहता न है, तो मान लीजिए कि आपको क्रोध आ भी जाता है और आप क्रोध को खूब दबाने की कोशिश करते हैं, तब भी आपसे कुछ ना कुछ ऐसी बात कह दी जाती है या कुछ ना कुछ ऐसी हरकत हो जाती है जो कि गलत है। तो जैसे ही आपका क्रोध शांत हो और आपको एहसास हो कि आपने गलत कार्य कर दिया है, तुरंत आपको उसकी भरपाई करनी है। यानी कि चाहे आपको माफी मांगनी पड़े, चाहे आपको कुछ भी करना हो, जिस इंसान पर आपने क्रोध किया है उसे आपको अच्छा महसूस कराना ही पड़ेगा। जी हां मित्रों, क्योंकि जब आपने क्रोध किया तो उसकी मन से नकारात्मक भाव उत्पन्न हुए जो आपको प्रभावित करेंगे। फिर यदि आप उसके मन को प्रसन्न कर देंगे और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आएंगे, तो फिर सकारात्मक भाव उत्पन्न होंगे जो कि आपके जीवन में नकारात्मकता को आकर्षित नहीं करेंगे। जी हां मित्रों, इसे ही हम पश्चाताप कहते हैं। हमारे शास्त्रों में पश्चाताप का भी विशेष विधान दिया गया है। तो आपको इस गलती का पश्चाताप जल्द से जल्द
कर लेना चाहिए। मित्रों, इन सब बातों को हम आपको विस्तार से इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि जब तक आप सारी क्रियाओं को एक साथ संचालित नहीं करेंगे, आपको कोई ठोस परिणाम प्राप्त नहीं होगा। ऊपर ऊपर की बातें बता देने से काम नहीं चलता है। हम आपको हवाई एक दो बातें बताकर निकल जाएं और फिर आप उन्हें आजमाएं और आपको उसका कोई रिजल्ट मिले ना, तो फिर आप कहेंगे कि कैसी बातें बता दी गुरुजी ने, हमारी तो कोई काम की नहीं है। तो कल को आपका हमारे ऊपर से विश्वास कम होने लगेगा और हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे क्योंकि हम माए की कृपा से और उनके ही द्वारा दी गई अनुभूतियों के आधार पर आपसे कोई भी बात बताते हैं, तो हम नहीं चाहेंगे कि आप हमारी भक्ति पर, माई पर और हम पर किसी प्रकार का कोई शक करें। तो आप इन सब बातों को सच्चे हृदय से माने और फिर आप देखें चमत्कार आपके जीवन में 100% घटित होगा। हम इस बात की गारंटी देते हैं। तो अब अपने उस बिंदु पर आते हैं मित्रों। यहां पर एक बात और आपको बता दें कि कुछ लोग कहते हैं कि आप सीधे सीधे बात को बताइए, जल्दी जल्दी बात को बताइए, इतना लंबा मत खींचिए। लेकिन मित्रों, हम आपको बताएं कि ये वही लोग हैं जो क्रिकेट मैच देखने में तो 4-4 घंटे बिता देंगे, जो एक बाहिया सी पिक्चर देखने में 3-3 घंटे बिता देंगे, लेकिन ज्ञान में, सत्संग में, भक्ति में और ईश्वर में 10 मिनट भी नहीं बिता सकते। इनको 10 मिनट भी 1 घंटे के बराबर लगने लगता है। वहां इन्हें जल्दबाजी करनी है तो ऐसे लोगों का कुछ भी नहीं हो सकता है। इन पर ईश्वर की कृपा अगर आ भी जाए तो बड़ा ही विचित्र सा मामला होगा क्योंकि इनका ईश्वर में तो भरोसा है नहीं। अब ईश्वर की कृपा भी आएगी तो इनके किसी काम की नहीं है, यह उसका भी लाभ नहीं ले पाएंगे, उस पर भी शक ही करते रहेंगे और वहां भी जल्दबाजी मचाएंगे। मित्रों, इंसान को जन्म लेने में भी 9 महीने का समय लगता है। वहां पर तो कोई नहीं कहता कि जल्दी करिए जल्दी करिए, 9 महीने नहीं 4 महीने में ही जन्म दीजिए। नहीं मित्रों, सब कार्य विधिवत तरीके से होता है, तभी उसका लाभ प्राप्त होता है, अविधवा में बदल जाता है। इन बातों को ध्यान में रखिए। तो चलिए मित्रों, इन सब बातों के बाद अब आपको मुख्य बिंदु पर लेकर जाते हैं और आपको बताते हैं उस एक महान वस्तु के बारे में जिसे आपको अपनी जेब में रखकर घर से बाहर निकलना है। और आप देखेंगे कि आपके द्वारा बोला गया हर शब्द लोगों पर ऐसे छाप छोड़ेगा जैसे कि आपने कोई एक बड़ा वचन दे दिया हो। लोग उसे तुरंत मान लेंगे, आपके ऊपर लक्ष्मी की विशेष कृपा हो जाएगी। जी हां मित्रों, तो अब ध्यान से सुनिए। इस एक चीज को बनाने के लिए, यानी यह एक पोटली होगी, छोटी सी एक पोटली होगी, इसे आप अपनी जेब में कहीं भी रख सकते हैं। तो इस पोटली को बनाने के लिए आपको कुछ सामान की आवश्यकता होगी। इसे आप ध्यान से सुने। और एक खास बात मित्रों कि इस पोटली को आप गुरुवार के दिन बनाएंगे। अब जब आप इस पोटली को गुरुवार के दिन बनाएंगे तो गुरु को सभी ग्रहों का मंत्री कहा गया है और सभी देवताओं का गुरु भी माना जाता है। तो ऐसे में गुरुवार के दिन बनाई गई इस पोटली से आपको बहुत सारे लाभ होंगे और हर एक ग्रह आपको सकारात्मक प्रभाव देगा। जी हां मित्रों, तो अब ध्यान से समझिए। सामग्री के बारे में आपको लाल रंग का एक कपड़ा चाहिए। कपड़ा कोरा होना चाहिए, कॉटन का होना चाहिए, लाल धागा ही आपको चाहिए। पटली को बांधने के लिए एक सिक्का चाहिए, चांदी का सिक्का होगा तो अच्छा रहेगा। एक लौंग का जोड़ा चाहिए, एक गोमेद, एक इत्र आप इसमें ऊपर छिड़क या फिर इस कपड़े पर आप इत्र लगा देंगे। जी हां मित्रों, एक इलायची, हरी इलायची होनी चाहिए, हल्दी की एक गांठ, छोटी सी हल्दी की एक गांठ हो, थोड़े से चावल हो, चावल साबुत होने चाहिए, टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए। एक छोटी सी लोहे की कील, जरा सी कील, छोटी सी कोई भी आप ले सकते हैं, जिसे हम चौबा कहते हैं, पिन कहते हैं। इसी के साथ साथ 4 काली मिर्च। जी हां मित्रों, काली मिर्च जो होती है ना, जिसे हम ब्लैक पेपर कहते हैं, 4 काली मिर्च आपको चाहिए। इसी के साथ साथ मित्रों आपको एक सफेद कागज लेना है और उस कागज पर आपको इस मंत्र को 3 बार लिख देना है। मंत्र आपके मोबाइल के स्क्रीन पर दिखाई देगा और हम बोलकर भी आपको बता रहे हैं। मित्रों, यह एक साबर मंत्र है और बेहद ही शक्तिशाली है, अपने आप में सिद्ध मंत्र है। आपको इसे इस कागज पर लिख लेना है। कागज की इस तरफ, उस तरफ, दोनों तरफ, चाहे जहां भी